तो दोस्तों आज हो गया 7 मार्च 2023 यूपी से देश में की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए। सिर्फ आपके लिए चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। और सभी चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। होली के नज़दीक आते ही लोग अपने अपने घर जाने के लिए ट्रेन में टिकट ढूंढने लगते हैं। लंबी वेटिंग लिस्ट और टिकट ना मिलने की परेशानी से निजात दिलाने के लिए रेलवे की नई घोषणा यात्रियों के लिए एक सौगात बनकर आई है। भारतीय रेल ने होली को ध्यान में रखते हुए स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है। ये स्पेशल ट्रेनें दिल्ली से पटना, लखनऊ और वाराणसी आदि रूट पर फेरे लगाएंगी। त्रिपुरा के अगले मुख्यमंत्री मानिक साह ही होंगे। त्रिपुरा भाजपा विधायक दल की बैठक में साह को दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री नामित किया गया है। इस तरह साह लगातार दूसरी बार राज्य में सत्ता का शीर्ष पद संभालेंगे। सूत्रों ने बताया कि रविवार को साह के आवास पर जेपी नड्डा, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं की बैठक में साह का पलड़ा भारी रहा था। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के घटक दलों की एकता पर काफी समय से सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने एमवीए को लेकर सोमवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के लोग बदलाव चाह रहे हैं और वो ये सुनिश्चित करेंगे कि एमवीए के घटक दल राज्य का अगला विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़े। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में हाल ही में समाप्त हुए विधानसभा चुनाव में लगे झटके के बाद तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी अब भाजपा और कांग्रेस से समान दूरी बनाए रखते हुए दोनों खेमों के विरोधी क्षेत्रीय दलों का एक समूह बनाने की कोशिश में है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित बलात्कार एवं विभिन्न मामलों में भाजपा नेता शहनवाज हुसैन और उनके भाई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निचली अदालत का आदेश रद्द कर दिया है। निचली अदालत को मामले पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश भी दिया गया है। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति अमित महाजन ने कहा है कि निचली अदालत को प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार करने वाले मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को खारिज करने से पहले संगीन आरोपियों को अपना पक्ष रखने का अवसर देना चाहिए था। शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सीबीआई रिमांड खत्म होने के बाद सोमवार को उन्हें राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। फिलहाल केंद्र जांच एजेंसी ने उनकी रिमांड नहीं मांगी, लेकिन कहा है कि अगले 15 दिनों में ऐसा किया जा सकता है। सीबीआई के स्पेशल जज ने दोनों तरफ की दलीलों को सुनने के बाद सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक तिहाड़ जेल में रहना होगा। बाहुबली अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटे उमेश पाल हत्याकांड के बाद से गायब है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता ने इसे लेकर कोर्ट में अर्जी दाखिल की और पुलिस पर बेटों को उनके घर से उठा ले जाने और अवैध हिरासत में रखने का आरोप लगाया। कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी तो पुलिस ने दोनों बेटों को बाल संरक्षण गृह में होने की बात कही। अब शाइस्ता एक बार फिर कोर्ट पहुंची है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनके दोनों बेटे बाल संरक्षण गृह में भी नहीं हैं। सीबीआई रेड पर बोले थे एसपी यादव, मेरे घर में ही ऑफिस खोल ले, सीबीआई आने जाने का पैसा भी बचेगा। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम एसपी यादव ने कहा है कि बिहार में जिस दिन से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से ही ये सब हो रहा है। वो तो कह रहे हैं कि सीबीआई यही अपना कार्यालय खोल ले। उन्होंने कहा है कि पहले भी सीबीआई इस मामले की कई बार जांच करके इसे बंद कर चुकी है। रेलवे ने भी इसे घोटाला नहीं माना है, लेकिन उनके परिवार को परेशान करने के लिए ये सब किया जा रहा है। हाल ही में संपन्न हुए पूर्वोत्तर राज्यों नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की करारी हार पर एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा है। हैदराबाद के सांसद ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए सवाल किया है कि पार्टी इन चुनाव में अपनी हार के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगी। ओवैसी ने ट्वीट में लिखा, अमेठी की तरह एमआईएम ने नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में भी चुनाव नहीं लड़ा। कांग्रेस अपनी हार का ठिकरा किस पर फोड़ेगी? विपक्षी एकता पर बात बनेगी या नहीं, इस पर लगातार सस्पेंस कायम है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में लगी हुई है। उन्होंने लोगों से राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों में कर्नाटक में भाजपा सरकार को सत्ता से हटाने और कांग्रेस की सरकार बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि यदि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो सभी वर्गों और राज्य के विकास के लिए काम किया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को आरोप लगाया कि भारतीय लोकतांत्रिक ढांचों पर बड़बड़ हमले हो रहे हैं और देश की संस्थाओं पर व्यापक हमला हो रहा है।
ब्रिटेन के दौरे के तहत लंदन में मौजूद विपक्षी नेता ने यहां संवाददाताओं से कहा कि देश के लिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण के इर्द गिर्द एकजुट होने और बेरोजगारी, महंगाई और महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे अहम मुद्दों पर लोगों के अंदर जो गुस्सा है उससे निजात दिलाने के लिए विपक्षी एकजुटता को लेकर बातचीत चल रही है। आम आदमी पार्टी कर्नाटक में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले अपनी सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। कर्नाटक में मई तक विधानसभा चुनाव होने हैं। अरविंद केजरीवाल ने कर्नाटक की जनता से भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के लिए आम आदमी पार्टी को एक मौका देने की अपील की है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कर्नाटक में भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन आपकी जीरो टॉलरेंस नीति है। अगर मेरा बेटा भी भ्रष्टाचार करेगा तो वो भी जेल जाएगा, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने कहा है। यूपी में छुट्टा जानवरों और सांडों को लेकर अक्सर वार पलटवार होता रहता है। एक बार फिर से सांडों को लेकर अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्यों सड़कों पर सांड छोड़ रखा है। अमेठी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में सड़कों की हालत खराब है। सड़कों के रखरखाव में पिछले साल आवंटित बजट के 30% धन ही खर्च हुए हैं, बाकी पैसा पड़ा हुआ है। इतना बड़ा प्रदेश है, पैसा खर्च किया जाए तो अच्छी सड़क बन जाए। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तमिलनाडु में बिहार के लोगों के साथ हुई कथित घटनाओं को लेकर कहा कि केंद्र सरकार इस मामले में चुप क्यों है। तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में कोई भी कहीं भी आ जा सकता है। तमिलनाडु के लोग यहां आना चाहें तो यहां आ सकते हैं। यहां कोई एक गलती करेगा तो पूरा बिहार कैसे दोषी होगा। ये देश सभी का है। यदि कोई ओछी हरकत कर रहा है तो तमिलनाडु की सरकार को कठोर कार्रवाई करना चाहिए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। जहां अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपनी गतिविधियों में तेजी ला दी है, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पहली लिस्ट में 3 उम्मीदवारों का नाम घोषित किया है। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल एक्शन मोड में आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी यहां सबसे ज्यादा सक्रिय है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अलग अलग केंद्र मंत्री लगातार कर्नाटक का दौरा कर रहे हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपनी जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए सीबीआई कोर्ट पहुंचे थे। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 2 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। आपको बता दें कि सीबीआई ने अदालत में मनीष सिसोदिया को 3 और दिनों के लिए रिमांड पर देने की मांग की थी। अदालत ने सिसोदिया को 2 दिन पूछताछ के बाद 6 मार्च को पेश करने का आदेश सीबीआई को दिए हैं। टीएमसी के सीनियर नेता अनुव्रत मंडल को शनिवार को कोलकाता हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मंडल की ओर से दायर उस याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने विशेष सीबीआई अदालत की ओर से जारी पेशी वारंट को चुनौती दी थी। इससे पशु तस्करी मामले में ईडी द्वारा पूछताछ के लिए उन्हें दिल्ली ले जाने का मार्ग साफ हो गया है। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के 9 महीने बाद राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने शनिवार को एक गैर चुनावी राजनीतिक मंच शुरू किया है। उन्होंने अपने इस नए मंच को न्याय के लिए एक जन आंदोलन बताया। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सभी विपक्षी मुख्यमंत्रियों और नेताओं का समर्थन मांगा है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिब्बल ने कहा है कि विपक्षी नेताओं और दलों को देश में अन्याय के खिलाफ संयुक्त रूप से लड़ने के लिए साथ लाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनका मकसद राजनीतिक नहीं बल्कि संवैधानिक मूल्यों के लिए लड़ना है।